नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। मैं मोमिता स्वागत करती हूँ आप सबको मेरी यूट्यूब चैनल नॉलेज इन मोमिता में। आज मैं आप सबके साथ मार्गशीर्ष मास अर्थात अगहन मास के 18वें अध्याय की कथा शेयर करूंगी। तो ये जानने के लिए मेरे साथ अंत तक जरूर बने रहिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। एक संत बरसाना में रहते थे और हर रोज सुबह उठ के जमुना जी में स्नान करने का नियम था इनका। जब तक वह राधा रानी का दर्शन नहीं कर लेते थे तब तक जल भी ग्रहण नहीं करते थे। दर्शन करते करते करीब उनका उम्र 80 वर्ष का हो गई और आज सुबह रोज का तरह उठे और जमुना जी में स्नान किए और राधा रानी का दर्शन करने चले गए। मंदिर के पट खोले और राधा रानी के दर्शन करने लगे। दर्शन करते करते संत जी के मन में भाव आया कि मुझे राधा रानी के दर्शन करते आज 80 वर्ष हो गए, लेकिन मैंने आज तक राधा रानी को कोई भी वस्त्र नहीं चढ़ाया। लोग राधा रानी के लिए कोई नारियल लाता है, कोई चुनरिया लाता है, कोई चूड़ी लाता है, कोई बिंदी लाता है, कोई साड़ी लाता है, कोई लहंगा चुनरिया लाता है, पर मैंने तो आज तक कुछ भी नहीं चढ़ाया। यह विचार संत जी के मन में आया। जब सभी मेरी राधा रानी के लिए कुछ ना कुछ लाते हैं तो मैं भी अपनी राधा रानी के लिए कुछ ना कुछ लाऊंगा, लेकिन क्या लाऊं जिससे मेरी राधा रानी खुश हो जाए। तो संत जी यही सोचकर अपनी कुटिया में आ गए। सारी रात सोचते सोचते सुबह हो गई। सुबह उठे, स्नान किया, लेकिन आज अपने कुटिया में ही राधा रानी का दर्शन किए और पूजा किए। दर्शन के बाद मार्केट जाके सबसे सुंदर लहंगा चुनिया का कपड़ा लाए और अपने कुटिया में आकर अपने हाथों से लहंगा चुनिया को सीला और सुंदर से उस पर गोटा लगाया। जब पूरी तरह से लहंगा चुनिया को तैयार कर लिया तब मन में सोचा इस लहंगा चुनिया को राधा रानी को पहनाऊंगा, बहुत ही सुंदर मेरी राधा रानी लगेगी। ये सोचकर आज संत जी उस लहंगा चुनिया को लेकर राधा रानी जी के मंदिर को चले गए। मंदिर के सीढ़ियां चढ़ने लगे और मन ही मन सोच रहे थे कि आज मेरे हाथों से बने हुए लहंगा चुनिया मैं राधा रानी को पहनाऊंगा तो मेरी राधा रानी कितनी सुंदर लगेगी। ये सोचे जा रहे हैं और चलते जा रहे हैं। इतने में ही बरसाना की ही एक लड़की आई और बाबा से कहने लगी, बाबा आज बहुत खुश हो, क्या बात है बाबा बताओ ना। तब बाबा कहा, लाली आज मैं बहुत खुश हूँ। आज मैं राधा रानी के लिए अपने हाथों से लहंगा चुनिया लाया हूँ बनाकर और इस लहंगा चुनिया को राधा रानी के पहनाऊंगा और मेरी राधा रानी बहुत ही सुंदर देखेगी। तब लाली ने कहा, बाबा मुझे भी दिखाओ अपना लहंगा चुनिया, आपने कैसी बनाई है। लहंगा चुनिया को देखकर वह लड़की बोली, अरे बाबा राधा रानी के पास तो बहुत सारी पोशाक है, ये आप मुझे दे दो। महात्मा जी बोले, बेटी मैं तुमको दूसरी बाजार से दिलवा दूंगा, ये तो मैं अपने हाथों से बनाकर राधा रानी के लेकर जा रहा हूँ, तुमको कोई दूसरी दिलवा दूंगा। लेकिन वह छोटी सी बालिका तो महात्मा जी के दुपट्टा पकड़ के खड़ी हो गई और कहने लगी, बाबा मुझे यह दे दो। पर संत जी जिद करने लगे कि यही नहीं दूसरी दिलवा दूंगा। अब वह इतना तेज थी कि संत जी के हाथों से लहंगा चुनिया लेकर भाग गई और तब तो बाबा बहुत दुख हो गए और मैंने आज तक राधा रानी जी के लिए कुछ नहीं चढ़ाया, लेकिन अब जब लेकर आया तो लाली लेकर भाग गई। मेरा तो जीवन ही खराब है, अब मैं क्या करूं। ये सोचकर संत जी उन्हीं सीढ़ियों में बैठकर रोने लगे। इतने में ही कुछ और संत वहां पर आए और पूछने लगे, क्या बात है बाबा, आप रो क्यों रहे हो। तब बाबा ने उन संतों से पूरी बात बताई और संतों ने बाबा को बहुत समझाया और कहा, बाबा अब दुखी मत हो, कल दूसरी लहंगा चुनिया बनाकर राधा रानी को पहन देना, अब चलो राधा रानी के दर्शन कर लो। इस प्रकार संतों ने बाबा को बार बार समझाया और राधा रानी के दर्शन को लेकर चले गए। रोना तो बंद हो गया लेकिन मन खराब था क्योंकि कामना पूरी जो नहीं हुई थी। अनमनी मन से राधा रानी के दर्शन करने संत जी जा रहे थे और मन ही मन सोच रहे थे कि मुझे लगता है कि किशोरी जी की इच्छा ही नहीं थी, शायद राधा रानी मेरी हाथों से बनी पोशाक पहनना ही नहीं चाहती थी। यह सोच सोचकर बहुत दुखी हुए जा रहे थे। मंदिर के पास आए और राधा रानी के पट खोलने का इंतजार करने लगे। थोड़ी ही देर बाद मंदिर के पट खोले और संत ने कहा, देखो बाबा आज तो हमारी राधा रानी बहुत सुंदर लग रही है। संतों की बातें सुनकर जैसे ही बाबा ने सिर उठाकर देखा तो जो लहंगा चुनिया बाबा अपने हाथों से बनाकर लाए थे आज राधा रानी ने वही पहना था। बाबा बहुत खुश हो गए और राधा रानी से कहने लगे, हे राधा रानी आपको इतना भी सब्र नहीं रहा कि आप ये मेरे हाथों से मंदिर के सिरे से ही लेकर भाग गई, ऐसा क्यों किया। तब सर्वेश्वरी श्री राधा रानी ने कहा, बाबा आपके भाव को देखकर मुझसे नहीं रहा गया और ये केवल पोशाक नहीं है, इसमें आपका प्रेम है, इसलिए तो मैं खुद ही आकर आपसे लहंगा चुनिया लेकर चली गई। इतना सुनकर बाबा भाव विभोर हो गए और बाबा ने उसी समय किशोरी जी का धन्यवाद किया। प्रेम से बोलिए जय जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। आज के मार्गशीर्ष मास अर्थात अगहन मास के 18वें अध्याय का कथा समाप्त हुआ। इसके आगे की वृत्तांत आप आने वाले अध्याय में सुनिएगा। आज की वीडियो अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और सब्सक्राइब के बगल में बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा जिससे आपको आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन जल्द से जल्द मिल जाए। और कमेंट में लिखना मत भूलिएगा वीडियो कैसी लगी। आज के लिए इतना ही, मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, राधे राधे, जय श्री कृष्णा।